इंग्लिश में हमेशा से ही सी की साउंड को लेकर के, सी के प्रोनाउंसिएशन को लेकर के एक बड़ी समस्या रही है, क्योंकि सी तमाम वर्ड्स में इंग्लिश के का की साउंड देता है, जैसे कि कैट में, लेकिन सी तमाम वर्ड्स में सा की भी साउंड देता है, जैसे कि साइकिल, सर्कस। ये एक ऐसा कंफ्यूजन है जो अगर दूर ना हो तो हम प्रोनाउंसिएशन में और स्पेलिंग में दोनों में गलती करते हैं। तो इस प्रोनाउंसिएशन को केवल आपके सामने लिखे हुए इन 6 वर्ड्स से हम क्लियर करने की कोशिश करते हैं, इसको क्लियरिफिकेशन देते हैं केवल 6 वर्ड्स से। पहला वर्ड है CAT, कैट। तो हम इसका सी के बाद आने वाला लेटर जो कि वॉवेल ए है नोट करते हैं, ए। दूसरा एग्जाम्पल वर्ड है COT, कॉट, जिसमें सी के बाद आने वाला लेटर है ओ। ये इंग्लिश का वॉवेल है। और अगला वर्ड है कट, इसमें सी के बाद आने वाला अगला लेटर है यू। ये भी इंग्लिश का वॉवेल है। तो हमारे पास ए ओ और यू, ये 3 वॉवेल आए। तो हम इसको बिल्कुल सिंपली समझ सकते हैं कि अगर सी के बाद में ए ओ और यू आएगा तो सी की साउंड होगी का। इतने से क्लियर रखिए। और अब हम इस पेपर पे लिखे हुए वर्ड्स, जो एग्जाम्पल वर्ड्स हैं, इनको डिवाइड कर दिया है इस लाइन से। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और इधर हमारी राइट हैंड साइड है। मीन्स अगर हम इसको सिंपल वे में समझें तो ये पेपर का बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। दूसरी तरफ हमारे पास वर्ड्स लिखे हुए हैं जिसमें सी के बाद में आया है ई, सेंटर। तो हम नोट कर लेते हैं ई। फिर अगला वर्ड है, बहुत कॉमन वर्ड है सिटी, जिसमें सी के बाद आया है आई। और फिर है साइकिल, जिसमें सी के बाद आया है वाई। तो यहां पर सी की साउंड सा रही है, जैसा कि हम सबको मालूम है। तो यहीं से बस समझने की शुरुआत होती है कि सी के बाद में ए ओ यू, इसके अलावा सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स, जैसे कि क्लर्क में CLER के क्लर्क, तो सी के बाद में एल है, मीन्स AOU। और इसके अलावा जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं वो अगर आते हैं तो हम सी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं का। लेकिन ये ध्यान रखने की जरूरत है वेरी फ्रैंकली कि ई, आई और वाई अगर आएगा तो सी का हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे सा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। यहीं से बात निकल करके आती है कि हम का के प्रोनाउंसिएशन के लिए इंग्लिश में कब के बनाएंगे और कब सी बनाएंगे। तो इसके लिए भी हम एक सिंपल से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। यहीं पर इसको ऐड कर रहे हैं। जब हमारे सामने ई, आई और वाई की साउंड हो तो हम का के लिए बनाएंगे के, जैसे कि काइट में, किथ में, किट में और किड में। ये सब आई की साउंड है। अगर इनके अलावा ई, आई और वाई के अलावा हमारे सामने साउंड आए ए की, ओ की और यू की, तो हम का के लिए इंग्लिश में हमेशा सी बनाएंगे, जैसे कि CAT, कैट, COT, कॉट, CUT, कट, CAN, कैन। आई और वाई आ रहा है तो इसको एडेबेट हो जाइए। हम इसका प्रोनाउंसिएशन फिर सी का करते हैं इनके साथ में सा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं और वो इसलिए होते हैं कि इंग्लिश जो है
वो केवल आपकी लैटिन से ही नहीं बनी है, इसमें कुछ ग्रीक के वर्ड आते हैं और कुछ वर्ड्स आते हैं हमारे फ्रेंच के, कुछ वर्ड आते हैं अमेरिकन ओरिजिन के। इनकी वजह से कहीं पर कुछ एक्सेप्शन आ सकते हैं, अपवाद आ सकते हैं, तो वहां पर यह नियम हो सकता है कि कभी कभी आपको फेल होता हुआ लगे, बट मोस्टली ये आपके लिए बहुत लाभदायक होगा और बच्चों के लिए भी। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि मैक्सिमम जगह पर ये पूरी तरह से प्रयोग होगा। अगर इस वीडियो में आपको पूरी बात नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर हम एक लेंथी वीडियो बनाएंगे जहां पर इसकी बड़ी चर्चा होगी। हमने ये नोटिस किया है कि हमारे जो वीडियो लगभग 20 मिनट्स के ऊपर के हैं उसमें आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, इसलिए हमने बहुत बड़े एक विषय को बहुत थोड़े से शब्दों में रखने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच।